मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना कब कब और कैसे कैसे काम आता है। सुभान अल्लाह, इतनी अहादीस हैं, इतने वाक़यात हैं। एक खूबसूरत रिवायत आपको सुनाता हूँ कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से बाज़ सहाबाए किराम ये फरमाते हैं कि जब दुनिया में ज़मीन पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा जाता है तो उस दुरूद पाक से एक ऐसी महक निकलती है जो आसमानों तक पहुंचती है। दुनिया में हम जब इतर लेने जाते हैं, परफ्यूम लेने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, यार ऐसी खुशबू देना भाई जरा दूर तक जाए, ज्यादा महके, लॉन्ग लास्टिंग हो। मगर दुरूद पाक की महक देखो कि जमीन पर बंदा दुरूद पड़े और आसमानों पर उसकी खुशबू जाए। फरिश्ते उस खुशबू को महसूस करते हैं और कहते हैं कि कोई महफिल हो रही है, कोई मजलिस हो रही है जहां नबी पाक पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। ए औरंगी टाउन वालों, तुम्हारी महफिल की खुशबू इंशाअल्लाह आसमानों में पहुंची होगी, क्योंकि इधर दुरूद पढ़ा जा रहा है। अच्छा, खुशबू क्यों ना निकले? अल्लाह अकबर है। खुशबू क्यों ना निकले? मेरे आका का जिक्र ही ऐसा है। खुद मेरे आका कैसे हैं? बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, कोई कहता है मैं फलां का फैन हूं, मैं फलां का चाहने वाला हूं, वो फलां बड़ा हसीन है। दुनिया वालों के फैन बनते हो, दुनिया वालों की बात करते हो कि जनाब वो बड़ा हसीन है। चले आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा हसीन है, जो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, ये बताओ उसका पसीना कैसा है? जितना भी हसीन हो उसके पसीने से बू आती है। ये हम परफ्यूम क्यों लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लोग करते हैं, इतर लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हैं कि हमारे पसीने की किसी को बदबू ना जाए। मगर मेरे आका कैसे हैं? अभी हम औरंगी टाउन आ रहे थे, मुझे दो इस्लामी भाई लेकर आए, तो उन्होंने क्या किया, नेविगेशन, पता ना आपको आजकल रास्ता ढूंढने के लिए लोकेशन भेज देते हैं, भाई लोकेशन भेज दे हम खुद ही आ जाएंगे। तो आज भी ऐसा ही हुआ, हम लोकेशन देखते देखते आ रहे थे। पहले क्या होता था, भाई फला जगह आना तो ये पहला सिग्नल आएगा, फिर सीधे हाथ पे मुड़ना, फिर दो गलियों के बाद उल्टे हाथ पे मुड़ना, फिर फला स्टोर वाले से पता पूछ लेना, बंदा इसी में गुम हो जाए। अब बड़ा आसान हो गया, भाई लोकेशन पे बंदा ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचना है। ठीक है ना, आज साइंस ने तरक्की की तो ये लोकेशन आ गई। हमारे सहाबाए किराम के पास भी एक लोकेशन थी। सहाबाए किराम के पास भी बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर था। उनको नबी पाक को तलाश करना होता था ना, तो ये किसी से पूछते नहीं थे आका कहां गए हैं। सड़क के किनारे, गली के किनारे खड़े होते थे, खुशबू बताती थी कि आका यहां से होकर गए हैं। बरेली के ताजदार क्या लिखते हैं, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार। आका जिस गली से गुजर जाएं जमीन अंबर की हो जाती थी, हवा अबीर की खुशबू देती, गुबार मुश्क से ज्यादा प्यारा हो जाता। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। क्या महकते हैं महकने वाले। लोग महकते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे इतर लगाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं बताता हूं महकता कौन है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जिनको तलाश करना होता वो आका की खुशबू से ही तलाश कर लिया करते। चलो ये बात तो सरवरे कायनात के जमाने की है ना। सहाबाए किराम तो कितने खुशनसीब थे कि आका की खुशबू सूंघा करते, पसीने की खुशबू मुबारक सूंघा करते। मगर आज 1450 साल कमोबेश गुजरने के बाद भी आज भी किसी आशिक रसूल को मदीने भेज दो, शर्त एक ही है, नाक जो है ना वो इश्क वाली होनी चाहिए। हाँ, आज भी मदीने की गलियां बताती हैं। क्या बताती हैं? अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी मदीने की गलियां महक रही हैं। ऐसे आका हैं, फिर किसी और से मोहब्बत करें। है कोई ऐसा हसीन
दुनिया में जिसका पसीना ऐसा हो। मैं नबी पाक की मुबारक आंखों की बात नहीं करता, आका के चेहरे की बात नहीं करता, मुबारक हाथों, जुल्फे मुबारक, एक एक हसीन सरापा है। हम सिर्फ पसीने की बात करें तो आका कैसे हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। एक बार एक सहाबी रसूल आए रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक के पास, हुजूर बच्ची की शादी है, इत्र की जरूरत है। अरब के लोग बहुत इत्र लगाते हैं माशाल्लाह। नबी पाक ने पैसे नहीं दिए कि जो ये पैसे लो जाओ किसी इत्र वाले से इत्र खरीद लो। फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना। वो सहाबी आए और जैसी शीशी नबी पाक को दी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। अच्छा, उन्हीं के सामने जो इत्र मांगने आए उनके सामने पसीना निकाला। सहाबी भी कैसे फरमा बरदार हैं, अर्ज नहीं करते हुजूर मैंने इत्र मांगा है, आप पसीना निकाल रहे हैं। प्यारे आका ने पसीना अता फरमाया का जाओ, जो बेटी दुल्हन बन रही है उसको दे देना, कहना जब इत्र की जरूरत हो इसे लगा लिया करे। बच्ची भी कैसी फरमा बरदार, दुल्हन ने भी नहीं कहा बाबा जान ये क्या ले आए, आका का पसीना। सुभान अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। अब उस बच्ची ने, उस दुल्हन ने इत्र नबी पाक का पसीना लगाना शुरू किया। नतीजा क्या निकला, अल्लाह अकबर। हदीस के अल्फाज हैं कि वो घर जो है वो पूरे मदीना मुनव्वरा में बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। सिर्फ दुल्हन को खुशबू नहीं मिली, पूरा मोहल्ला महकने लग गया मेरे आका के पसीने से। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे महके, इतने हसीन, इतने बाकमाल हैं, तो फिर किसी दुनिया वाले से क्यों मोहब्बत की जाए। अरे नबी पाक से सच्चा प्यार करो, उन पर अपना सब कुछ कुर्बान करो, क्योंकि उन्होंने ही महशर के दिन काम आना है, उन्होंने ही हमारी शफाअत करनी है। तो बहरहाल दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है, आप जमीन पर बैठकर पढ़ें, आसमानों पर खुशबू पहुंचती है। तो जो चाहता है कि उसकी जिंदगी भी महकी महकी हो जाए, उसकी कब्र भी महकने लग जाए, उसे चाहिए कि दुरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द जारी रखे।